अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम जो नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे वो स्लिट नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल लाइट वेट सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। कि अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है और आपने खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप इस नेक को चूज़ करें। बेहद परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत सा आज नेक में तैयार करने का तरीका आपको बताऊंगी। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहने वाली है और बहुत ही यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पर आपको एक नया डिज़ाइन देखने को मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपने नेक का पैटर्न तैयार किया है, जो मैंने देखे जो राउंड में तैयार किया है। तो इसकी सारा राउंड मैंने देखे ये यहाँ से राउंड की मैंने तकरीबन मेजरमेंट ली है, जो कि 2 इंच बन रही है। 2 इंच मेजरमेंट का मैं देखें सर्कल तैयार करूंगी और इसे ऐसे रैंडमली कट कर लूंगी पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तब इस पैटर्न की मदद से हम खूबसूरत सा नेक ड्रा करेंगे। तो ये देखिए, ये पैटर्न हमने राउंड वाला निकाल लिया है। अब हमने नेक को इसके ऊपर ड्रा करना है। तो नेक को ड्रा करने के लिए पेपर पेस्टिंग का पीस लूंगी और इसे चौड़ाई वाली साइड पर, बंद वाली साइड से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और लंबाई वाली साइड पर भी मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। मुझे नेक को देखिए छोटा ही तैयार करना है। आप ये बहुत मैसेज करते हैं कि आप नेक छोटा तैयार करते हैं, तो भाई मैं छोटे नेक ही पसंद करती हूँ और मैं बहुत ही छोटे नेक पहनती हूँ, बिल्कुल राउंड के साथ साथ। आप इसकी मेजरमेंट बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल मेथड तो आपका यही होगा, लेकिन मेजरमेंट आप जितना गहरा नेक पहनना पसंद करते हैं उतनी ले सकते हैं। आपका भी बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही बनकर तैयार होगा। अब राउंड नेक को अच्छे से देखे तैयार करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर मार्जिन मैं यहाँ 2 पॉइंट का ले रही हूँ। आप यहाँ 1/2 इंच का भी ले सकते हैं, 1 इंच का भी ले सकते हैं। यहाँ भी आपकी खुद की चॉइस होगी कि आप जितनी चौड़ाई लेना चाहें, लेकिन मैं 2 पॉइंट की ले रही हूँ। अब जो गोल सर्कल हमने देखे तैयार किया था, नीचे स्लिट वाली साइड पर मैं इसे ऐसे बंद करके रखूंगी और बंद पेपर पेस्टिंग वाली साइड पर ऐसे रखते हुए इसे मैं सबसे पहले देखें हाफ सर्कल ऐसे ड्रा कर दूंगी। अब हाफ सर्कल के नीचे हमने जो डिस्टेंस छोड़ना है, यहाँ मैं देखें 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ूंगी और 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक और सर्कल को मैं ऐसे ड्रा करूंगी। तो यूं ये 1 बाय 1 करते हुए मैं यहाँ नीचे एक स्लिट वाली साइड पर 4 सर्कल ड्रा करूंगी। मुझे स्लिट भी ज्यादा लंबाई में नहीं चाहिए, इसलिए मैं 4 सर्कल लूंगी। आप इस स्लिट को जितना बड़ा करना चाहें उतने सर्कल आप बढ़ा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। और इसकी बाहर वाली साइड पर 2 पॉइंट का मार्जिन ही देते हुए बिल्कुल नीटनेस के साथ हम इसे ऐसे कट कर देंगे। तो कट करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत दिखे लग रही थी। अब हमने इसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए मैं इसे डायरेक्ट देखिए शर्ट के ऊपर अटैच करूंगी। कोई भी इजाफी फैब्रिक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही नीटनेस और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को तैयार करेंगे। तो ऐसे ही देखिए, इसे पेस्ट करने के बाद इसे ऐसे डबल फोल्ड रखेंगे और अंदर वाली साइड से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे। जब 2 पॉइंट का मार्जिन देखिए अंदर की तरफ रखेंगे, जो इजीली टर्न हो जाए अंदर की तरफ। तो ऐसे ही सारा इसे अंदर से देखिए कट करके इसे फिनिशिंग दे लेंगे और इसे खोलने के बाद देखिए इसकी कुछ ये लुक आई है। अब हमने ये जो सर्कल है इन्हें नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है। तो बिल्कुल इसे पहले हम लगाएंगे सारे कट। तो यहाँ सारे नोचीज अंदर की तरफ लगाएंगे जो हमने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा था, लेकिन कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हम प्रॉपर पेपर पेस्टिंग के साथ कट नहीं लगाएंगे। 1/2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इन सारे सर्कल को अंदर की तरफ जो इजाफी मार्जिन है इसे कट करेंगे। तो जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा, बिल्कुल राउंड में परफेक्ट ही आएगी। अगर आप पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ इसे कट करेंगे तो इसमें हल्की हल्की ढील आएगी और चुनट भी आ सकती है, जो कि बिल्कुल भी फ्रंट वाली साइड से अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप यहाँ 1/2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सारे फैब्रिक को कट करेंगे। तो जब इसे ऐसे देखें अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट आएगी। तो ऐसे ही यहाँ देखें हम फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे और फैब्रिक ग्लू को 1 बाय 1 करते हुए सारे सर्कल पर अच्छे से लगाएंगे और लगाते हुए इसे अच्छे से अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर से फिंगर की मदद से दबाएंगे। तो यहाँ इसकी खूबसूरती आप चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छी आएगी। तो ऐसे ही बिल्कुल आप भी इन सर्कल को बिल्कुल आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। जो मेरी बहनों को इशू होता है कि सर्कल वाला डिजाइन है लेकिन हम बना नहीं सकते, तो क्यों नहीं भाई, आप भी बना सकते हैं। बिल्कुल ये इजी मेथड है, बिल्कुल इस मेथड को आप फॉलो करें तो बिल्कुल आपका नेक भी खूबसूरती के साथ ही ऐसे देखें सारा अंदर की तरफ टर्न होगा। अब हम आयरन करेंगे, इसे लॉक कर देंगे। तो आप इसकी फिनिशिंग चेक कीजिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। किसी भी सर्कल में देखें कोई भी कहीं भी फर्क नहीं है, बिल्कुल देखें सारे सर्कल प्रॉपर तौर पर एक जैसे बनकर तैयार हुए हैं, कहीं कोई भी डील नहीं है। तो बिल्कुल अब इसके अंदर हमने खूबसूरत सी डिजाइनिंग बनानी है। तो उसके लिए यहाँ देखें मैं 1.5 इंच चौड़ाई का बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक पट्टी लूँगी। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई आप रैंडमली लेंगे जितनी भी आप चाहें। ऐसे इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल एक साइड के पैर का मैं पूरा मार्जिन रखते हुए यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा लूंगी और जहाँ से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया था वहां से
हल्का सा मैंने देखें इसे खुला रखा था, ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ सीधा करें तो यहाँ कोई भी मुश्किल ना आए। तो इसे अंदर की तरफ सीधा करने के लिए मैं 4 लेयर का धागा एक बड़ी सुई में डालूंगी और उसे देखें नीचे से गिरा लगाते हुए, एक टांका लगाते हुए इसे उल्टा करके इस डोरी के अंदर से हम बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो बिल्कुल बाहर की तरफ जब हम धागे को निकाल लेंगे तो नीचे से डोरी देखें खुली होगी, हल्का सा अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ देखें ये सीधी हो जाएगी और ये बहुत ही खूबसूरत सी डोरी देखें तैयार हो जाएगी। अब हमने जितनी डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थी उतनी डोरियां तैयार कर ली हैं और इन्हें आयरन करके देखें इनकी लुक कुछ ये आई है, जो कि बड़ी खूबसूरत बन रही थी। ये गोल्ड डोरी नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट फैब्रिक की डोरी है। तो देखें इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 पॉइंट जितनी है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत देखें हमारी डोरियां ऐसे बनकर तैयार हो गई और किसी भी डिजाइन में आप आसानी से इन्हें लगा सकते हैं। अब अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग हमने इसे सेट करना है। तो बिल्कुल डिजाइन के सेंटर में हम देखें, सारे सर्कल के सेंटर में हम रैंडमली यहाँ सारा गिलू लगा लेंगे। तो सारा गिलू लगाने के बाद अब जो डोरियां मैंने देखे तैयार की थी इन्हें लेंगे और 1 बाय 1 करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट इन्हें हम ऐसे अटैच कर देंगे। अब इसकी साइड से देखें तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसे मैं देखे ऐसे सेट करूंगी। तो सबसे पहले हम एक को सेट करेंगे और फिर इसके आगे एक और, फिर एक और, यूं हम 1 बाय 1 करते हुए 3 डोरियों को ऐसे अच्छे से सेट करेंगे। लेकिन इनके सेंटर में जो हम मार्जिन छोड़ रहे हैं वो मार्जिन हम 2 पॉइंट का छोड़ेंगे, क्योंकि ये टोटल सर्कल जो हमारा तैयार हुआ है ये 2 इंच का मैंने तैयार किया। अगर आप इससे बड़ा तैयार करना चाहें तो आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं, 2.5 इंच का भी कर सकते हैं, 3 इंच का भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच से ज्यादा का मत कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फाइनली आप 3 इंच से बड़ा, 3 इंच से कम ही रख सकते हैं। तो ऐसे देखें खूबसूरत सी ये 3 डोरियां हमारी अटैच हो गई हैं। अब इसकी दूसरी साइड पर डोरियों को अटैच करने के लिए जो बाकी डोरियां हमारी बच गई हैं इन्हें मैं देखें यहाँ 3-3 इंच की डोरियां कट कर लूंगी। तो 3-3 इंच का जो डोरियां बच गई हैं वो सारी डोरियां मैं 3-3 इंच पर देखें ऐसे कट कर लूंगी अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितनी की मुझे चाहिए। अब यहाँ दूसरी साइड पर देखें सर्कल की एक साइड पर हमने स्ट्रेट लगाई है, दूसरी साइड पर ऐसे सारा फैब्रिक गिलू लगाएंगे और रैंडमली सारा गिलू लगाते हुए ये जो 3-3 इंच की मैंने डोरियां कट की हैं बिल्कुल इन्हें दूसरी शेप में रखते हुए यहाँ 3-3 डोरियां हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ऐसे प्लस के निशान में ऐसे लगाएंगे हम और 3-3 डोरियों को ऐसे बनाते हुए यहाँ हम नीचे देखें इसके सेंटर में बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स बना देंगे, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लुक में तैयार होंगे। बिल्कुल ये लाइट वेट सा हमारा नेक तैयार होगा और कोई भी फैब्रिक का झंझट नहीं होगा। यहाँ आप ये परेशान होंगे कि ये एजिस सारे कवर कैसे होंगे, क्योंकि हम तो नेक डायरेक्ट शर्ट पर अटैच कर रहे हैं। तो जी ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ और बैक की प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम नेक को तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये सारी डोरियां हमने 1 बाय 1 करते हुए जो सर्कल हमने तैयार किए थे इनके सेंटर में ऐसे अटैच कर देंगे और आयरन करके इन्हें लॉक कर देंगे। अब ये देखेंगे सारा हमारा यहाँ तक प्रॉपर तौर पर तैयार हो गया। अब ये इसके ऊपर ये खुला हुआ है और ऐसे तो हम रख नहीं सकते। अब इसके सारे एजेस को कवर करने के लिए इसकी साइडों पर सारा हम यहाँ देखें ऐसे फैब्रिक गिलू को लगाएंगे। सारे सर्कल पर देखें रैंडमली हम सारा गिलू लगा देंगे। तो अच्छे से सारा गिलू लगाने के बाद अब हम एक अजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे। तो मैं यहाँ देखे सर्कल में अजाफी फैब्रिक का जो पीस इस्तेमाल करूंगी, यहाँ आप सेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखे सेम सारा नेक तैयार किया है। तो मैं यहाँ जो फैब्रिक इस्तेमाल करूंगी वो मैं कंट्रास्ट में इस्तेमाल करूंगी। तो मैं यहाँ ये व्हाइट वाला फैब्रिक लूंगी जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई मैंने स्लिट के अकॉर्डिंग ली है। तो ऐसे अच्छे से इसे ऊपर पेस्ट कर देंगे और आयरन करने के बाद अजाफी फैब्रिक साइडों से रिमूव करते हुए इसे नीट लुक दे लेंगे। बिल्कुल सिर्फ उतना रखेंगे मार्जिन जितना हम बाद में हैंड स्टिच में कवर कर लें। तो देखिए इसकी फाइनल लुक फैब्रिक अटैच होने के बाद ये आई है। अब नीचे से स्लिट तो हमारा खूबसूरती से तैयार हो गया। अब हमने ऊपर नेक को तैयार करना है। तो नेक को तैयार करने के लिए फ्रंट वाली साइड पर सारा रैंडमली हम यहाँ गिलो लगाएंगे और बिल्कुल नेक के अकॉर्डिंग ही हम फैब्रिक लेंगे। व्हाइट वाला यहाँ मैं फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सेम भी कर सकते हैं। ऐसे फैब्रिक रखते हुए इसे आयरन करेंगे और बिल्कुल इसे किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हम पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई को चला देंगे और अपने नेक को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब नेक को स्टिच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सारा इजाफी फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और अंदर सारे नोचेज लगाकर इसे खूबसूरत अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो यहाँ देखिए अंदर की तरफ टर्न कर लिया। अब यहाँ रैंडमली हम सारा गिलू लगाकर अपने नेक को अच्छे से यहाँ पेस्ट कर देंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें कोई भी परेशानी ना हो और फिनिशिंग के साथ ही हमारी सिलाई लगे। और जो नेक देखे साइडों पर इजाफी फैब्रिक रह गया है वहाँ हम बाद में हैंड स्टिच कर लेंगे। अब इसे मजीद खूबसूरत करेंगे। तो मजीद खूबसूरत करने के लिए मैं इसके अंदर वाली साइड पर किनारे किनारे पर यहाँ सारा फैब्रिक गिलू लगाऊंगी और एक लैस लूंगी जो शिटल की 0 की लैस है। यहाँ देखिए जो 1 साइडेड शिटल की लैस है इसे मैं लेते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए राउंड में अच्छे से घुमा दूंगी। इससे हमारे नेक की देखिए ऊपर से फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी और नेक की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। अगर ये लैस आप स्किप करना चाहें, ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं, ये भी आपकी खुद की चॉइस होगी। अब अगर आप लगाना
चाहे लगा ले, ना लगाएं तो फिर भी नेक अच्छा ही लगेगा। और जो देखें फैब्रिक हमारा रह जाएगा, इसे बाद में हम सारे नेक को हैंड स्टिच करके फाइनल लुक दे लेंगे। तो यहाँ तक देखें खूबसूरती के साथ हमारा नेक डन हो गया। अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो स्टिच करते वक्त आप सबसे पहले नेक के ऊपर देखें 0 की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर। और जो सर्कल आप देखें यहाँ स्टिच करेंगे नहीं, आप गौर से देखें। मैं देखिए हाफ सर्कल पहले स्टिच करूंगी और हाफ सर्कल फिर स्टिच करूंगी। जैसे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ बिल्कुल आप भी ऐसे ही किनारे किनारे पर इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत ही आपका नेक भी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ आपने किनारे किनारे पर सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है, क्योंकि ये सिलाई अगर खूबसूरत होगी तो आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत ही नीट बनकर तैयार होगा। तो इसलिए सारी सिलाई को देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं लाकर हम इसे एंड करेंगे। तो ये खूबसूरत सा नेक देखिए आपके सामने है। यहाँ मैंने सेंटर में एक पर्ल मोती अटैच किया था। यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। तो यहाँ तक देखिए मेरा नेक कितना खूबसूरत और कितना नीट तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और डेली बेसिस पर आप एक नया डिज़ाइन देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।